वी आर बैक। भाई 5 बजे का पेपर ख़त्म हुआ है, मैं पौने 6 घर पहुँची हूँ। सर दुख रहा है मेरा। तो पेपर अच्छा गया, पास तो हो जाना चाहिए मेरे को, पर मैं पिछली बार भी यही सोची थी। वैसे भी एक ही पेपर हुआ है, अभी 2 पेपर बचे हैं। नेगेटिविटी की भंडार हूँ मैं अब, सब पॉजिटिविटी ख़त्म है मेरे अंदर से। एनीवे, आज तो भाई भयंकर ही चीज़ हुई है। मैं एकदम 5 मिनट पहले 2 बजने के 5 मिनट पहले पहुँची हूँ मैं सेंटर पे। 1 घंटा दूर है यहाँ से, पता नहीं दूसरी दुनिया में है सेंटर वो। तो 5 मिनट पहले पहुँची हूँ मैं, वैसे कभी ऐसा लेट होता नहीं है, पर ज़िंदगी में पहली बार पहले ही पेपर में लेट होना था मेरे को। और ऊपर से वहाँ के सर, मैं क्या ही बोलूँ, बेफ़ालतू का घुमाया उन्होंने मेरे को। मैं जिस रूम में जा जो मेरा रूम था, उसमें मैं पहुँच गई थी, उसके सामने पहुँच गई थी, पर मैंने गलती कर दी, मैंने मैम से पूछ लिया, वहाँ पे एक खड़ी थी, कि मैम मेरे को समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली हड़बड़ाई हुई थी। और मैंने उनसे पूछा कि मैम समझ नहीं आ रहा है, मेरा रूम कहाँ है? उन्होंने मेरे को बोला, इस फ्लोर में सीए वाले बच्चों का एग्ज़ाम हो ही नहीं रहा है, या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा, ऊपर कोई रूम ही नहीं था। फिर एक सर दिखे मेरे को, मैंने उनसे बोला, तो उन्होंने बोला रूम नंबर कौन-सा है? मैंने उनको बताया, उन्होंने बोला नहीं रूम नंबर। अब मेरी गलती, आपने F1 G1 करके रूम नंबर रखा है? मैं भी कन्फ्यूज़ हो गई कि हाँ भाई सही बोल रहे होंगे, मैंने ही नहीं देखा होगा। फिर बोलते हैं जल्दी नीचे से देख के आओ, लेट करोगे तो बैठने नहीं दूँगा। फिर मैं वापस नीचे गई हूँ और मैंने फिर स्कैन किया है पूरे उसको, लिस्ट जो लगी हुई थी उसमें F1 ही लिखा हुआ था रूम नंबर में, और कुछ लिखा भी नहीं था। फिर मैं वापस भाग के आई, मैंने बोला सर F1 ही लिखा है, समझ नहीं आ रहा है मेरे को। फिर उन्होंने मेरा एडमिट कार्ड देखा, पता नहीं उनको क्या चमका, एडमिट कार्ड देखते ही बोले अरे यही तो है। तो सर जब यही तो था तो क्यों डराया मेरे को बेफालतू, तो मैं ऑलरेडी लेट, मैं फुल हड़बड़ाई हुई, फिर मैं गई 5-10 मिनट लेट तो मैं वैसे ही हो चुकी थी। फिर पेपर मिला, किया मैंने, भगवान भरोसे। तो आज, अब मैं सोच रही हूँ ऑडिट पढ़ने को, आज ऑडिट पढ़ेंगे, बाकी कल से देखेंगे, अभी कोई प्लान नहीं है आज, लेकिन ऑडिट पढ़ना है। ओके। ओके, तो इनिशियली मैंने सोचा था मैं जैसे भी ऑडिट पढ़ूंगी या मैं जैसा भी जो भी पढ़ूंगी वो मैं व्लॉग करूंगी, पर मैं व्लॉग करना भूल गई। आज 14 हो गई है। तो बेसिकली मैंने अभी तक सिर्फ ऑडिट ही पढ़ा है थोड़ा सा, और मैंने थोड़ा सा एफएम शुरू कर दिया। तो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ एम आई प्रिपेयरिंग फॉर ऑडिट। तो 12th को शाम को 6 बजे मैं घर आई। 7 बजे अराउंड आई थिंक सक्षम सर का कोई एमसीक्यू मैराथन चल रहा था, स्टार्ट हुआ था। तो मैंने उस दिन सिर्फ वही देखा मैराथन, और कुछ नहीं किया मैंने। दूसरे दिन मॉर्निंग मैंने बैंक ऑडिट कंप्लीट किया खुद से पढ़ के, और कुछ छोटे मोटे चैप्टर स्टार्टिंग वाले ले लिए थे मैंने। रिस्क असेसमेंट थर्ड वाला चैप्टर नहीं किया था, स्टार्टिंग के फर्स्ट सेकंड चैप्टर और ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, मतलब जो भी है छोटे छोटे चैप्टर्स मैंने अभी तक पढ़े हैं। और फिर मेरा प्लान था कि मैं उस दिन भी 13 को भी शाम को भी मैं ऑडिट ही पढ़ूंगी, लेकिन फिर मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गई, और अमित सर का एक एफएम का मैराथन चल रहा था, मैंने वो अटेंड कर लिया। तो ऑडिट हमने सिर्फ बहुत कम पढ़ा है, मतलब पूरा 1.5 दिन नहीं पढ़ा है ऑडिट। आज से भी मैं एफएम एसएम ही पढ़ने वाली हूँ। तो हाँ, यही रफ प्लान है, कुछ बहुत ज़्यादा प्लान नहीं किया। अब ऑडिट अपन वही 1.5 दिन पढ़ेंगे, खतरनाक वाला एकदम। उसमें मैं सोच रही हूँ कि मैं आऊँगी जब, तो जो भी उसमें जब मैं पेपर देख के एफएमएसएम का आऊँगी, तो जो भी मैराथन चल रही होंगी उस टाइम पे उनको मैं अटेंड करूँगी। उसके बाद दूसरे दिन से मेरा पूरा सेल्फ स्टडी होगा, तो कोई मैराथन नहीं, कुछ नहीं। जो भी मैंने सक्षम सर के जो प्रायोरिटी क्वेश्चंस हैं उसको मैंने थोड़ा बहुत लिख के प्रैक्टिस किया है, तो मैं उनको थोड़ा सा रिवाइज करूँगी, थोड़ा सा खुद से चैप्टर्स पढ़ूँगी और एमसीक्यू सॉल्व करूँगी। तो उस दिन का प्लान यही है। और फिर जिस दिन ऑडिट होगा
मतलब जिस दिन एग्ज़ाम रहेगा उस दिन बस मैंने जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे दिमाग से हट रहे हैं और जो थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैंने लिख के रखे हुए हैं, मेरे दिमाग से ऑलमोस्ट हट ही जाते हैं हर बार, उनको देखूँगी। तो हाँ, यही रफ प्लान है। बाकी अब हम 14, 15, 16 पूरा एफएमएसए में पढ़ने वाला है, विच आई एम गोइंग टू व्लॉग, सो स्टे ट्यून्ड फॉर द वीडियो अगर बन पाई तो, और मैं पोस्ट कर पाई तो। ओके, ऑल द बेस्ट।